मित्रों, हमारे धार्मिक ग्रंथ, वो चाहे वेद हों, उपनिषद हों या अन्य कोई हमारे धार्मिक ग्रंथ, प्रमुखतः है रामचरितमानस और गीता हों, उन सभी में हमारे जीवन के जीने के बहुत सारे सुलभ तरीके हमें समझाए गए हैं। हम यदि उन्हें आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ठीक से पढ़ें तो हमारे जीवन की सभी समस्याओं का निदान उनमें स्पष्टतः लिखा हुआ है। लेकिन हम उन्हें केवल धार्मिक दृष्टि से पढ़ते हैं। उन्हें हम कभी भी अपना लाइफ मैनुअल या जीवन जीने की पद्धति के या जीवन में आई समस्याओं के निदान के लिए उनमें उत्तर खोजने के हिसाब से नहीं पढ़ते। तो मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन ने यह सीरीज शुरू की है और सबसे पहले हम रामचरितमानस में आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम क्या क्या शिक्षाएं ले सकते हैं उनकी बात शुरू की है। और आज हम बात कर रहे हैं जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तो वहां रामचंद्र जी पैदल थे, पैरों में खड़ाऊ भी नहीं थी, और रावण रथ पर था। तो उस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आज हम उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की बात कर रहे हैं। वहां राम ने जो अपने वैल्यू सिस्टम था उसको स्ट्रांग मान करके और अपने युद्ध का संचालन किया और उसमें विजय पाई, और उन्होंने भौतिकवादी संसाधनों को अधिक महत्व नहीं दिया। तो हमारे जीवन में रामचरितमानस का वह प्रसंग हमें यह बताता है कि हमारे मूल्य भौतिकवादी संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। आवर वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन मैटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में हम केवल भौतिक संसाधनों को ही विकास मानकर उन पर अपना जीवन आधारित कर उन्हीं को अपने विकास की जड़ मानते हैं, मूल्यों को नहीं। हमारे मूल्यों का पतन बहुत तेजी से हो रहा है, जबकि रामचरितमानस में श्री राम ने स्पष्टतः यह बताया है कि हमारे मूल्य हमारे जीवन की धुरी हैं। वहां बाबा तुलसीदास ने लिखा है, जब विभीषण जी पूछते हैं विभीषण जी के विषय में, विभीषण जी बहुत दुखी होते हैं और विभीषण जी कहते हैं, रावण रथी बिरथ रघुवीरा देखे विभीषण भयउ अधीरा। कि रावण रथ पर हैं, उनके पैरों में खड़ाऊ भी नहीं है। यह देख करके विभीषण जी बहुत अधीर हो गए कि इस युद्ध को आप कैसे जीतेंगे। अधिक प्रीति मन भासंदेहा बंद चरण कह सहित स्नेहा। तो वो अधिक कह रहे हैं कि मेरे मन में प्रेम से अधिक संदेह हो गया है कि बिना रथ के रावण के आप कैसे जीत सकेंगे। तो श्री राम के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पर त्रयाना केहि विध जीतब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना जेहि जय होई सो सयंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है न तन की रक्षा करने वाला आपके पास कोई कवच है, न पैरों में जूते हैं। वह बलवान वीर रावण से आप किस प्रकार युद्ध जीत पाएंगे। तो यह सुनकर
जो प्रभु श्री राम ने उत्तर दिया वह हमारे मूल्यों की महत्व को, हमारे जीवन में उनकी उपादेयता को दर्शाता है। श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? सौरज धीरज तेहि रथ चाखा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समुतारा जुजोरे। जिसके पास शौर्य है और धीरज रूपी रथ के पहिए हैं। रथ के पहिए कौन से बताए? शौर्य और धैर्य, सत्य और शील, शील मीन्स सदाचार, उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। आगे क्या कहा? बल, विवेक, दम, दम मीन्स इंद्रियों को वश में कर लेना। तो जिनके पास बल, विवेक, दम और परोपकार, ये 4 घोड़े हैं, मैं आपको पुनः कहता हूं, जिनका मूल्य आज समाज में गिरता जा रहा है, वह है बल, विवेक, दम और परोपकार। जिनके पास ये 4 घोड़े हैं, और जो चारों घोड़े किससे? जो क्षमा, दया और समता रूपी लगाम के साथ रथ में जुड़े हुए हैं। आगे प्रभु क्या कहते हैं? ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना, दान पर सुबिद साक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। मुझे और किसी सारथी की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर का भजन करता है वही चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष मेरी तलवार है। दान मेरा परसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। तो जिनके पास ये मूल्य रूपी हथियार हैं, जिनके पास ईश्वर का भजन है, जिनके पास वैराग्य रूपी ढाल है, जिनके पास संतोष रूपी तलवार है, दान का फरसा है और प्रचंड बुद्धि की शक्ति, श्रेष्ठ विज्ञान है, उनके लिए आगे भगवान ने क्या कहा? अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम शील मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा। तो उन्होंने कहा कि जिनके पास निर्मल अर्थात पाप रहित, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई अवगुण ना हो, और अचल, अचल मीन्स स्थिर, जिसके मन में चंचलता ना हो, जिसका मन पूरी तरह से स्थिर हो। तो जिसके पास ये निर्मल मन और अचल, अचल मीन्स स्थिर, तर्कस के समान हो, और उसमें उसने कौन से तीर समाये हुए हों, रखे हों? सम का, अर्थात मन को वश में कर रखा हो, जिसका अपनी कर्मेंद्रियों पर और अपनी ज्ञानेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो, जो अहिंसा, यम और शौचादि नियम के बहुत सारी बाण अपने उस तर्कस में रखता हो। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन उसके लिए अवेद्य कवच है। ब्राह्मण से मीन्स जो ज्ञानी जन हैं, जिनसे हम अपने ज्ञान की उन्नति के लिए कुछ सीख सकते हैं, उनकी मेंटरशिप में, उनकी कोचिंग में जो हम ज्ञान ले सकते हैं। यहाँ ब्राह्मण से शब्द जाति विशेष से नहीं,
ब्राह्मण का मतलब है जो आपको आपके ज्ञान को आगे बढ़ाने की शिक्षा दीक्षा देता हो। तो जिनके पास गुरु और ब्राह्मणों का सम्मान रूपी अभेद कवच है, उनके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो भगवान श्री राम ने यहाँ जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उनकी उनकी महत्वता को समझाया है। और आगे क्या लिखा है? सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे मित्र, ओ माय डियर फ्रेंड, जिसके पास ऐसा धर्म में रथ है, जिसके पास उसका अपना नैतिकता का मूल्य इतने अधिक हैं, उसके लिए जीतने के लिए कोई शत्रु कठिन नहीं है। अतः आप निश्चित होइए, जितने ये भौतिकवादी साधन हैं, इन सब को मैं अपने नैतिक मूल्यों से और उनकी उपमा करके एक एक को समझा करके विभीषण जी को बताया कि मैं उनसे अपने शत्रु को जीतूंगा। आगे तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, वह मर्म की और भी महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे जीवन को नया रास्ता, पथ प्रदर्शक का काम कर सकती है। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो भी, जाके असरथ होय दृढ़ सुनऊ सका मति धी। हे धीर बुद्धि वाले, वो विभीषण जी को रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे धीर बुद्धि वाले, हे धैर्यवान विभीषण जी, मेरी बात को सुनो। जिसके पास ऐसा रथ है, जिसके पास, जो उन्होंने आगे बताया कि धीरज, शौर्य, सत्य, शील, बल, विवेक, इंद्रियों का वश, परोपकार, क्षमा, दया, ये सब रूपी रथ और रथ के घोड़े और सारथी की बात कर, जिनके पास ऐसा दृढ़ रथ है, वह वीर संसार के जन्म और मृत्यु रूपी केवल राम रावण युद्ध ही नहीं, वह जीवन का जो जन्म मृत्यु रूपी महायुद्ध हम रोज जीतने की कोशिश करते हैं, उस महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। इसमें रावण की तो बात ही क्या है। तो यहाँ तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के मुख से हमारे नैतिक मूल्यों को समझाने की कोशिश की है। अतः हमें अपने जीवन में कभी भी कोई खेद या किसी अभाव के लिए दुखी नहीं होना। उसके लिए हमें कोई एक्सक्यूज जीवन में नहीं ढूंढना कि मेरे पास ये साधन होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास ये साधन होता तो मैं ये कर देता। भौतिक साधनों से कहीं अधिक हमारे नैतिक मूल्य हैं। अपने नैतिक मूल्यों को मजबूत बनाइए, नैतिक मूल्यों के सहारे अपना जीवन जिए और रामचरितमानस की इस तरह की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन को आनंदमय प्रसन्न चित्त बनाइए। और मैं आपसे यहाँ यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को अवश्य फॉरवर्ड करें और हमें लिखें कि आप जीवन के किस समस्या का निदान रामचरितमानस से ढूंढना चाहते हैं। हम आपकी मदद